जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र था, वैसा ही पूरे चाल चलन के साथ तुम भी पवित्र बनो। मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें आमीन। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? नम्र थे, दीन थे, प्रेम करने वाले थे, पवित्र थे। हालेलुया। दया करने वाले थे और लोगों के लिए वो दुख जो था, लोगों का दुख था, वो महसूस करते थे अपने अंदर भी। हालेलुया। तो यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था और ऐसा ही स्वभाव आपको ग्रहण करना है, क्योंकि आप उसकी संतान हो। हालेलुया। आप उसकी संतान हो। जैसा हमारा पिता होगा, वैसे ही गुण संतान के अंदर भी होना जरूरी है। हालेलुया। हम कुछ वचनों से देखते हैं यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। हालेलुया। पहला चीज तो वो प्रेम करने वाले थे। हालेलुया। देखिए, पूरी बाइबल का जो आधार है वो प्रेम है। पूरी बाइबल का जो आधार है वो प्रेम है। आप पुराना नियम के अंदर देख सकते हो, परमेश्वर का इजराइलियों से प्रेम जो था, इजराइल जो जाति थी, उससे परमेश्वर का प्रेम जाहिर किया गया है। और इसी प्रकार नया नियम में भी यीशु मसीह का प्रेम दिखाया है कि उसने एक हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए प्राण को सहा, हमारे लिए दुखों को सहा। हालेलुया। यूहन्ना की किताब के अंदर अगर पढ़ते 13 अध्याय वचन 34 और 35 के अंदर लिखा है कि मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह के मन के अंदर लोगों के लिए प्रेम था और वो हमें यही आज्ञा देते हैं कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। तो पहला जो स्वभाव था यीशु मसीह का, वो क्या है? प्रेम करना लोगों से। और वैसा ही अगर आपको बनना है तो आपको भी लोगों से प्रेम करना सीखना होगा। चाहे वो हमारे शत्रु है, चाहे वो हमारा बैरी हो या फिर हमारा पड़ोसी हो, आपके हृदय के अंदर से प्रेम नहीं जाना चाहिए। देखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भविष्य वचन कहता है कि भविष्यवाणी टल जाएगी। हालेलुया। सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अंत में जो रहेगा वो प्रेम रहेगा। और यीशु मसीह ने सबसे बड़ा प्रेम हमसे किया और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई आपके लिए अपनी जान दे दे। हालेलुया। कहीं आमीन। तो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमें प्रेम करना सिखाया है। वैसा ही मैं पीछे वचन की ओर जाना चाहूंगा कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो मसीह के स्वभाव में पहली चीज थी प्रेम, और आप लोगों को भी एक दूसरे से प्रेम करना सीखना होगा। हालेलुया। और प्रेम सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं होता। जो आपसे नफरत करे, आपका कार्य है उससे भी प्रेम करना, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा यही है। हालेलुया। दूसरा चीज हम देखते हैं कि भलाई करने वाले थे। हालेलुया। जितना शक्ति हो, वचन कहता है कि जितना आप में सामर्थ है, जितना शक्ति है, उतना लोगों के लिए भलाई का काम करो। हालेलुया। जितना धर्म के कार्य करोगे, हालेलुया, उतना लोगों के लिए भलाई करो। मत्ती 8 का 16 से 17 के अंदर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह घूमते फिरते थे और लोगों को बीमारों को चंगा करते थे। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे उनकी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, जो बीमार थे उन बीमारों को चंगा करते थे। यहाँ पर लिखा गया है ताकि यशाया या नबी की भविष्यवाणी पूरी हो कि उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। तो दूसरा से यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? लोगों की सेवा करना, भलाई के काम करना, और वही स्वभाव हर एक मसीह के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आप मसीह के बेटा बेटी हो तो कैसे पहचाने जाओगे? प्रेम के द्वारा पहचाने जाओगे, आपके स्वभाव के द्वारा पहचाने जाओगे कि आप मसीह के पुत्र और पुत्री हो।
हालेलुया। जैसा मसीह का, फिर से बोलता हूं कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम करना था, यीशु मसीह का स्वभाव भलाई करना और लोगों की सेवा करना था। हालेलुया। और यीशु मसीह तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, दया करने वाले थे। हालेलुया। 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब वो भीड़ जब शाम होती गई, वो भीड़ की तरफ जब यीशु मसीह देखते हैं तो उनका मन दया से भर जाता है, क्योंकि वो भीड़ ऐसी थी कि मानो उनका कोई चरवाहा ना हो। हालेलुया। और यीशु मसीह उनके खाने का इंतजाम करते, अपने चेलों को बोलते कि उनके लिए खाने का इंतजाम करो, क्योंकि वो सुबह से मेरे साथ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह दया करने वाले थे। हालेलुया। पहली चीज प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, दूसरा लोगों की सेवा या भलाई आपके अंदर होनी चाहिए, तीसरा लोगों के लिए दया आपके अंदर होनी चाहिए। कठोर मन खुदा ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। नम्र मन होगा, दया करने वाला होगा, वो खुदा ग्रहण करेगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आज्ञाकारिता। देखिए यीशु मसीह सबसे बड़े एग्जाम्पल रख के गए हम लोगों के लिए कि आपको भी उस आज्ञा को फॉलो करना है, आपको भी उस आज्ञा को मानना है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 19:30 के अंदर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके शब्द जो थे वो थे, पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ? जो पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी वो उन्होंने पूरी की है। जो यीशु मसीह के भेजने का, जो यीशु मसीह के आने का कारण था, जो पिता के भेजने का कारण था यीशु मसीह को इस धरती पर, यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा किया। और आप लोगों को भी यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि आज्ञाकारिता में रहना। हालेलुया। डिसिप्लिन में रहना। हालेलुया। एक मसीह के अंदर आज्ञाकारिता होनी जरूरी है। अपने अगुवे के प्रति आज्ञाकारिता जरूरी है, अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारिता जरूरी है। हालेलुया। और यीशु मसीह और खुदा के प्रति आज्ञाकारिता जरूरी है। आपका जीवन जो है, आपका लाइफ जो है, वो आज्ञाकारिता में ही बना होना चाहिए। यीशु मसीह मरते समय कहते हैं कि मैंने पूरा किया, जो काम मुझे सौंपा गया था मैंने पूरा किया। और आप लोग भी जब इस धरती से जाओ तो यही कहो कि मैंने खुदा के कार्य को पूरा किया, मैंने खुदा के अपने जीवन में जितना भी मैं कहा, मैंने खुदा की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। यीशु जो काम, देखिए यीशु मसीह ने क्यों यहाँ पर वचन में कहा गया कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही आप लोगों का भी स्वभाव हो। यीशु मसीह ने पहले खुद किया और फिर आप लोगों को आज्ञा दी कि जैसा मैं करता हूं आप लोगों को भी वैसा ही करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वभाव में आज्ञाकारिता थी। हालेलुया। यीशु मसीह आपको भी आज्ञा पूरी करने की ही आज्ञा देता है। हमेशा खुदा के प्रेम किससे साबित किया जाता है? बात को मानकर। हालेलुया। आप खुदा की बातों को मानते हैं, इससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं है। हालेलुया। और यदि नई बातों को मानते तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वो पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रताई जीवन के अंदर होना, मसीहत के अंदर पवित्रताई होना जरूरी है। पहला पत्रस के अंदर अगर हम देखते हैं, पहला पत्रस 1:15-16 के अंदर हम देखते हैं कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। और सारे चाल चलन से लिखा गया है कि सारे चाल चलन से पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, जो तुम्हारा बुलाने वाला है अर्थात यीशु मसीह, जैसा वो पवित्र था वैसा ही तुम भी पूरे चाल चलन के साथ लिखा गया है कि पवित्र बनो। हालेलुया। देखिए एक मसीहत के अंदर पवित्रताई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मसीहत के अंदर पवित्रताई, आपको हर एक मसीह व्यक्ति को, मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र था तुम भी पूरे चाल चलन के साथ वैसे ही पवित्र बनो। चाहे उसमें लड़का हो, लेडीज हो, लड़की हो या कोई भी हो, अगर आप मसीह के अंदर हो तो आप पर पूरा से पूरा ध्यान रखा जाता है अपनी पवित्रताई के लिए, कि आप पर कोई सवाल ना खड़े करने पाए, आप पर कोई उंगली ना उठाने पाए। हालेलुया।
क्योंकि मसीह के स्वभाव के अंदर ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पवित्रता ही। अगर आप खुदा के अंदर हो, अगर आप सेवा के अंदर हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। हालेलुया। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र था, वैसा ही तुम लोग भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा आपको बुलाने वाला पवित्र था, तुम भी पूरे चाल चलन के साथ वैसे ही पवित्र बनो। हालेलुया। बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। एक नौजवान बहन भाई या फिर कोई भी हो, अगर आप मसीहत में है, आप मसीह में है, तो आपको पवित्रताई में जीवन बिताना पड़ेगा। आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। कई बार कई जगह अपनी इच्छाओं को भी मारना पड़ता है। हालेलुया। तो मसीह के स्वभाव में प्रेम था, मसीह के स्वभाव में दया थी, मसीह के स्वभाव में भलाई करना था, मसीह के स्वभाव में आज्ञा मानना था, मसीह के स्वभाव में पवित्रता ही थी। और इसीलिए वचन कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम लोगों का भी स्वभाव हो। हालेलुया। सभी मिलकर साथ बोलेंगे, जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। फिलिपियों के अंदर हम देखते हैं 2:5-11 के अंदर कि वो एक महान परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने के में भी उसने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। हालेलुया। बल्कि वो शून्य बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया। देखिए, वो परमेश्वर के समान था, परमेश्वर का तुल्य था। हालेलुया। लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया। तो कई लोगों का मानना होता है कि यीशु मसीह खुद खुदा परमेश्वर थे, लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आए, किसके रूप में आए? मनुष्य के रूप में, हमारे समान ही। देखिए, जैसा हम लोग का जीवन है ना, वैसा यीशु मसीह का भी जीवन था। हालेलुया। वैसा ही यीशु मसीह का भी स्वभाव था। हालेलुया। वो अपने आप को शून्य बनकर और मनुष्य की समानता में हमारे बीच में रहे। हालेलुया। उन्हें भूख भी लगती थी। हालेलुया। हम कुछ वचनों की अगर हम देखते हैं और कुछ वचनों की ओर देखते हैं, तो यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, यीशु मसीह को प्यास भी लगती थी। हालेलुया। यीशु मसीह दुखी भी होते थे, जैसे एक नॉर्मल इंसान का जीवन होता है। तो वो यीशु मसीह ने जीवन इस धरती पर बिताया। तो हम लोग कई बार कहते हैं कि हम नहीं कर पाते या हमसे नहीं होता। तो आप यीशु मसीह को सबसे, आपके लाइफ का रोल मॉडल कौन सा होना चाहिए? आपके लाइफ का मॉडल कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कैसा जीवन बिताया। वो मनुष्य ही थे, सुख हमारे समान ही वो सुख दुख के भोगी थे। उनके जीवन में भी दुख आता था, उनके जीवन में भी बीमारी आती थी, क्योंकि इंसान थे। इंसान के जीवन में आप समझ सकते हैं सब कुछ होता है। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह ने भी रहा, लेकिन वो सब कुछ इंसान बनने के बावजूद, हालेलुया, शून्य बनकर रहे, मनुष्य की समानता में रहे और पवित्र रहे, प्रेम करने वाले रहे, दया करने वाले रहे। हालेलुया। वैसा ही स्वभाव हम लोगों का भी होना चाहिए। हालेलुया। तो आपका जो रोल मॉडल हुआ है वो यीशु मसीह है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो दूसरों के लाइफ को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी एक्टर को पसंद कर लिया कि मुझे उसके समान बनना है, होता है ऐसा। किसी हीरो को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो, किसी हीरोइन को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो। हालेलुया। पहले फिल्म आया था तेरे नाम है, वाह, सलमान खान बीच की मांग कटा कर दे सब। तो आपका जो एक मसीह के लिए कौन है? आपको यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह की लाइफ को देखना है, यीशु मसीह के जीवन को देखना है और वो चीज अपने जीवन के अंदर रिसीव करनी है कि जैसा हमारे बनाने वाला पवित्र था। हालेलुया। जैसा हमारे बनाने वाले का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी स्वभाव था। हालेलुया। बहुत से लोगों को आप फॉलो करते हैं, बहुत से लोगों को आप की लाइफ को देखते हैं। हमारे बीच में भी यहाँ पर बहन भाई बैठे हैं जो किसी एक्टर को फॉलो करते हैं कि मेरा पसंदीदा हीरो शाहरुख खान है, मेरा पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन है। हालेलुया।
हालेलुया। और वही चीज कई बार क्या करते हैं कि अपने अपने लाइफ में आप उसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार वो चीज क्या होती है कि वो हमें मसीहत से दूर लेके जाती है। हम उस एक्टर की तरह बनना चाहते हैं। हालेलुया। हम उस हीरोइन की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के समान कोई नहीं बनना चाहता। तो आपको क्या करना है? आपको किससे सीखना है? किसी बाहर के व्यक्ति से आपको नहीं सीखना, किसी के बाहर के व्यक्ति की लाइफ आपको फॉलो नहीं करनी। आपको यीशु बाइबल खोल कर बैठे यीशु मसीह के जीवन को पढ़े कि वो इंसान था और फिर भी वो इस प्रकार से उसने अपने जीवन को जिया। आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। आपको खुदा के वचन को फॉलो करना है और उसी प्रकार अपने जीवन को बनाना है। हालेलुया। आप बाइबल से कैरेक्टर उठाओ। आप दानियल के समान बनो। हालेलुया। आप मूसा के समान बनो। आप पतरस के समान बनो। हालेलुया। आप एलिया के समान बनो। दानियल नौजवान था। हालेलुया। दाऊद नौजवान था, यंग था। अब ऐसे लोगों को फॉलो करो। आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। हालेलुया। जब मेरा भी एक समय में था, लेकिन अब नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं और मुझे उनके जैसा जीवन नहीं बिताना। हालेलुया। तो आपको खुदा के को फॉलो करना है, आपको मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। लाइफ फॉलो नहीं करनी। मूवी भी पता है। हालेलुया। हमें वो लाइफ फॉलो नहीं करनी, हमें यीशु मसीह की लाइफ को फॉलो करना है। हमें खुदा की लाइफ को फॉलो करना है। हमारे बनाने वाले की लाइफ को फॉलो करना है। हालेलुया। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र था, वैसा ही पूरे चाल चलन के साथ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा पिता का यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारे स्वभाव में भी मसीह ही झलकना चाहिए। हालेलुया। आपके स्वभाव के अंदर या आपके बोलचाल के अंदर, आपके रहन सहन के अंदर, हालेलुया, कोई एक्टर नहीं, कोई हीरोइन नहीं, हालेलुया, वो नहीं झलकना चाहिए। आपके अंदर झलकना चाहिए, आपके अंदर दिखना चाहिए आपका खुदा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर दिखना चाहिए आपका खुदा, क्योंकि आप सही व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो। गलत व्यक्ति को फॉलो मत करो, सही व्यक्ति को फॉलो करो। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में आया, हमारी लाइफ में आया और हमारे लिए सबसे बड़ा मॉडल यीशु मसीह है और हमें अपने जीवन में उसे ही फॉलो करना है। हालेलुया। जैसा तुम्हारे बुलाने, फिर से दोहराता हूं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र था, वैसा ही पूरे चाल चलन के साथ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को भी किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह को। आपके लाइफ को। हम दूसरों से अपने जीवन एक्सपैंड होते हैं, दूसरों से हम अपने जीवन को कंपेयर करते हैं। हालेलुया। कि मुझे उसके जैसा बनना है। हालेलुया। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको यीशु मसीह जैसा बनना है। बाइबल हमें यही बताती है। हालेलुया। इसलिए अगर आप कर रहे हो किसी को भी फॉलो, हालेलुया, सही व्यक्ति को फॉलो करो, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम जब ये चीज हम किसी विशेष व्यक्ति के जीवन को फॉलो करते हैं, तो उसका प्रभाव, उसका असर हमारे जीवन पे भी थोड़ा बहुत दिखता है। हालेलुया। उसका थोड़ा सा वो चीज, वो नेगेटिविटी हमारे जीवन के अंदर आती है। हालेलुया। अब मान लीजिए किसी आप मूवी को आपने देख लिया। हालेलुया। आपने किसी मूवी को देख लिया, उस मूवी के अंदर वो चीज आप अपने जीवन के अंदर क्या करते हो? फॉलो कर रहे हो कि मुझे उसके जैसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चीज कई बार हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी को लेकर आती है। हालेलुया। वायलेंस किसी मूवी में दिखा दी, मार धाड़ दिखा दी। हालेलुया। तो वो चीज क्या कर रहे हैं? वो अपने जीवन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं और हमारा गोल है कि मुझे हम इस व्यक्ति के समान बनेंगे। हालेलुया। सोचकर देखिए कि वो व्यक्ति कैसा है। ये लोग आता है ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको किसे फॉलो करना है? आपका बुलाने वाला जैसा है, आपको वैसा ही बनना है। जैसा मसीह का स्वभाव था, आपका भी वैसा ही स्वभाव है। तीसरा व्यक्ति, हालेलुया, वो आपको गलत दिशा में लेकर जा रहा है।
हालेलुया। वो आपको गलत दिशा के अंदर लेकर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको सही व्यक्ति को हमेशा फॉलो करना है। हालेलुया। कई फिल्मों में सिगरेट पीना से दिखाते हैं ना, तो आजकल यंग बच्चों ने वो फैशन बना लिया था कि जब तक सिगरेट ना पिए तब तक जवानी नहीं दिखती। हालेलुया। हालेलुया। स्टाइल मारना, सिगरेट पीकर स्टाइल मारना, तो क्या हो रहा है उस सबसे? हालेलुया। पाप में जा रहे हैं। पाप में जा रहे हो। अब गलत व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो तो गलत असर ही पड़ेगा जीवन के अंदर। देखिए, आप सही व्यक्ति को फॉलो करोगे तो सही असर पड़ेगा जीवन के अंदर, ठीक है, और गलत व्यक्ति को फॉलो करोगे तो गलत ही असर पड़ेगा जीवन के अंदर। हालेलुया। तो आप गलत व्यक्ति को उस स्टाइल के चक्कर के अंदर आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो। हालेलुया। उस वायलेंस के अंदर जो आपने सामने वाले व्यक्ति की वायलेंस को देखा है उसे अपने जीवन के अंदर लागू कर रहे हो। हालेलुया। और वो चीज गलत ले आगे, अभी नहीं तो आगे जाकर वो चीज आपके लाइफ के अंदर गलत साबित होगी। इसलिए आपको सही व्यक्ति को अपने जीवन में फॉलो करना है, और सही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया, दास का रूप उसने धारण किया, शून्य बनकर वो रहा। देखिए, बहुत कुछ था। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकारी था। हालेलुया। राजाओं का राजा था, लेकिन धरती पर आया मनुष्य के रूप में, हमारे ही समान सुख दुख का भोगी था। रोना भी आता था, दुख भी होता था। हालेलुया। और क्या था? बिल्कुल शून्य बनकर दास के रूप में यीशु मसीह कोई उत्तर अधिकारी के रूप में नहीं आया, यहाँ पर राजा बनकर नहीं आया। हालेलुया। किसके रूप में आया? दास के रूप में आया। सेवा, दास का रूप का काम क्या होता है? सेवा करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह दास के रूप में आया, शून्य बनकर आया, ताकि आप लोगों की सेवा कर सके। हालेलुया। और आपको ऐसे ही व्यक्ति को आपको फॉलो करना है। हालेलुया। जिसने अपना पूरा लाइफ लोगों के लिए समर्पित कर दिया, जिसने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया और मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। जिसने अपने पिता की इच्छा पूरे करने के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है, आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। जिसने अपने पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए जान दे दी। हालेलुया। ऐसे जीवन को फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए अपनी जान दे दी, आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है। हालेलुया। मृत्यु को भी सह लिया, जिसने अपने दुख सहकर, अपने प्राण देकर फिर भी आप लोगों के लिए आशीष मांगी, आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है जिसके मन में लोगों के लिए दया भरी थी। हालेलुया। आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है जो लोगों से मिलता था प्रेम के साथ, आनंद के साथ। आपको ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन पढ़कर देखिए, बाइबल पढ़कर देखिए, पूरा बाइबल को पढ़िए। हालेलुया। और वहां से एक व्यक्ति को ले लीजिए कि मेरा लाइफ का रोल मॉडल ये है, मुझे इस व्यक्ति को फॉलो करना है। हालेलुया। इसलिए गलत लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। हालेलुया। यीशु मसीह को फॉलो करो। वचन स्पष्ट लिखता है कि जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो। जैसा पवित्र खुदा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र था, वैसा ही पूरे चाल चलन के साथ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। 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 प्रभु उस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।